इन लोगों के शेरशाह सूरी से बड़े अच्छे संबंध थे। शेरशाह सूरी बिहार में एक शासक बन गए थे उस समय तक। बेसिकली वो नारनौल के थे और शेरशाह सूरी को उन्होंने तोपों की सप्लाई शुरू की। तो सपोर्ट मिली लोकल लोगों की, हिंदुओं की, और जो लोकल मेव वगैरह थे जो मुसलमान थे, उन सब ने हेमचंद्र जी की मदद की। इसमें फर्स्ट फ्लोर पे यूरोपियन आर्किटेक्चर है, क्योंकि पुर्तगीज़ भी यहाँ रहते थे। पुर्तगीज़ रेवाड़ी में रहते थे जब अंग्रेज़ भी नहीं आए थे, उससे पहले 1540 से 1550 के समय में। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि आप हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम ही इतिहास में हेमू के नाम से दर्ज है। इन्हें ही अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, कहा जाता है। आप हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में अधिक जानने से पहले अपनी स्क्रीन पर रेवाड़ी के कुतुबपुर मोहल्ला स्थित उनकी हवेली को देखिए। इसकी वास्तुकला को देखिए, यही हेमू की हवेली कहलाती है। इसके साथ गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है। अलवर जिले के माचेड़ी गांव में आज भी जिस तरह से कुछ प्राचीन हवेलियों के खंडर मौजूद हैं, कुछ उसी तरह की है इस हवेली की बनावट। माचेड़ी से आकर ही हेमू के पिता ने रेवाड़ी को अपनी कर्मभूमि बनाया था। हवेली देखने के बाद आपको हेमचंद्र विक्रमादित्य के इतिहास की भी कुछ जानकारी देंगे। आप पहले हमारी साथी शैली शर्मा से हुई रेवाड़ी निवासी सुधीर भार्गव की बातें सुनिए। सुधीर भार्गव जी, अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के अपने वंश और उनकी हवेली के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। तो ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, वो बेसिकली तो उनका परिवार ढोसी से आया था, जो नारनौल के पास एक तीर्थ स्थल है, और वहाँ से वो लोग गए थे। माछेरी गांव है एक, वहाँ पर उनके पिताजी राजपुरोहित थे मत्स्य राज्य के। तो बचपन में हेमचंद्र रेवाड़ी आ गए थे, क्योंकि उनकी बहन की शादी यहाँ इस परिवार में हुई थी। कुतुबपुर में रहती थी वो। तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा वगैरह प्राप्त की, और उनके भांजे थे रमैया, उनके साथ उनका समय गुजरा। तो यहाँ की शिक्षा के बाद जब वो यंग थे, मतलब 26 साल के थे, तो समझिए कि बाबर ने आक्रमण किया था हिंदुस्तान पे, और उसने जब मंदिर वगैरह तोड़ने शुरू किए, तब इस परिवार के जो राजपुरोहित लोग थे, इन्होंने शेरशाह सूरी की मदद की ताकि बाबर को भारत से बाहर निकाला जा सके। बाबर, हुमायूं, ये दोनों हिंदू धर्म को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। मंदिरें तोड़ना, धर्म परिवर्तन, इस तरह की हरकतों में थे। तो इन लोगों के शेरशाह सूरी से बड़े अच्छे संबंध थे। शेरशाह सूरी बिहार में एक शासक बन गए थे उस समय तक। बेसिकली वो नारनौल के थे, और शेरशाह सूरी को उन्होंने तोपों की सप्लाई शुरू की। यहाँ जो परिवार था, रमैया जो उनके भांजे थे, और हेमचंद्र जी ने, तो उसके बल पे जब तोपें वगैरह इनको मिली, उस समय वो नया एक हथियार था, उसके बल पे इतिहासकार बोलते हैं कि वो हुमायूं को हरा के उन्होंने हुमायूं को काबुल खदेड़ दिया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने 4-5 साल में ही पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि उसको सपोर्ट मिली लोकल लोगों की, हिंदुओं की, और जो लोकल मेव वगैरह थे जो मुसलमान थे, उन सब ने हेमचंद्र जी की मदद की। जो शेरशाह सूरी के बाद उनका बेटा इस्लाम शाह जब आया गद्दी पे, तो उसने उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशंस देनी शुरू की। सबसे पहले उन्हें शंघाई बाज़ार बनाया, मतलब नॉर्थ इंडिया में जितने भी बाज़ार थे उनका इंचार्ज बना दिया उनको, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू कारोबारी थे। तो उन्होंने ये एक अच्छा स्टेप लिया कि उनको मदद मिल जाएगी। उसके बाद उन्हें मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बनाया। तो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स जितना भी ये जो जीटी रोड है, इस पे चौकियाँ बनी हुई थी, उनको उसका इंचार्ज बना दिया। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे जाएगा चौकी टू चौकी पूरे साम्राज्य में, तो उसके इंचार्ज थे हेमचंद्र। और इस्लाम शाह की डेथ के बाद उनको जब आदिल शाह आया, तो आदिल शाह ने उनको अपना प्रधानमंत्री बना लिया, और चीफ ऑफ आर्मी
प्रधानमंत्री और पूरी जो जिम्मेवारियां थी शासन की, नौकरियों पे लगाना, एक तरह से कहें तो जैसा अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा में कि वो पूरी तरह शासक के रूप में थे। पूरा सारा साम्राज्य उनके अंडर था, किसको नौकरी देनी है, किसको कहाँ रखना है। तो 3 साल तक 1553 से 1556 तक उनका एक छत्र शासन रहा। आप हमें उनकी थोड़ी हवेली के बारे में बताइए। हवेली जो है ये काफ़ी पुरानी है, 1000 साल पुरानी हवेली है, इसका रिकॉर्ड है, किताबों में मेंशन्ड है। तो जब ये परिवार जो यहाँ का परिवार था वो आया धोसी पहाड़ से यहाँ आके बसे वो, तो उन्होंने एक रावला बनाया जिसको रावला धूसरान बोलते थे कि धोसी से आए हुए लोगों की एक रावला था। और वो लोग भी राजपुरोहित थे दिल्ली के, वो सब वंशावली वगैरह दी हुई हैं। तो उस परिवार में हेमचंद्र जी की बहन की शादी हुई थी, तो वो आके यहाँ रहने लगे। तो जो ये हवेली है इसका, और यहाँ पर और हवेली थी 15-20, इनके चारों तरफ एक परकटा था, बीच में सारी हवेलियाँ थी। तो इसमें वो हेमचंद्र जी और रहते थे, और यहाँ से वो अपनी डीलिंग्स वगैरह करते थे तोपों की, और जो सॉल्ट पीटर जिसको हम शोरा बोलते हैं उसका जो व्यापार था या सप्लाई थी वो यहाँ से कोऑर्डिनेट करते थे। इसमें फर्स्ट फ्लोर पे यूरोपियन आर्किटेक्चर है, क्योंकि पुर्तगीज़ भी यहाँ रहते थे। पुर्तगीज़ रेवाड़ी में रहते थे जब अंग्रेज़ भी नहीं आए थे, उससे पहले 1540 से 1550 के समय में वो यहाँ कंसल्टेंसी देते थे कि तोपें कैसे बनाई जाती हैं और सॉल्ट पीटर कैसे बनाया जाता है, जो तोपों का मेन मटेरियल होता है तोपें चलाने का। तो ऊपर के फ्लोर पे वो यूरोपियन आर्किटेक्चर है, जो मैं समझता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पुराना, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश तो 1600 में आए थे सदी में, तो उससे भी पहला है। तो ये एक आर्किटेक्चर की एक बहुत इम्पोर्टेंट एक स्ट्रक्चर है ये। से हम लोग तो बेसिकली जो उनके भांजे थे रमैया, जिनकी डेथ हो गई पानीपत की दूसरी लड़ाई में, वो एक जनरल थे वो भी। तो हम लोग तो ये परिवार यहाँ उनके वंशज हैं, हम डायरेक्टली हेमचंद्र जी से नहीं है, पर उनकी बहन का परिवार है। मतलब इंटेक के रेवाड़ी चैप्टर के संयोजक सुधीर भार्गव की बातें सुनकर आपको उनकी हवेली और उनके बारे में बहुत कुछ पता लग चुका होगा। अब हम आपको उनसे जुड़े इतिहास की खास बातें बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में हुए राज्याभिषेक दिवस समारोह के अवसर पर केवल रेवाड़ी और पानीपत में ही स्मारक बनाने की घोषणा क्यों की। यह भी बताएंगे कि स्मारक किस स्तर के बनेंगे। हम यहाँ इस बात का विशेष उल्लेख करेंगे कि हेमचंद्र विक्रमादित्य से जुड़े तथ्यों की खोज के लिए गुरुग्राम निवासी संस्कृत लेखिका डॉक्टर इंदु राव ने भी माचेडी, अलवर सहित विभिन्न स्थानों का दौरा किया। इस दौरान एनजेपी ग्रुप के प्रधान संपादक व वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद्य भी कुछ दौरों में उनके साथ रहे। डॉक्टर इंदु राव ने कुछ ऐसे उपयोगी तथ्य जुटाए थे जिनके आधार पर बाद में बहुत कुछ जानकारियां सामने आई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में हेमचंद्र विक्रमादित्य का चैप्टर भी शामिल किया। रेवाड़ी में स्मारक इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि किशोर अवस्था में ही हेमू रेवाड़ी आ गए थे, यहाँ पर उनकी बहन रहती थी। पानीपत में स्मारक इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि पानीपत की दूसरी लड़ाई में ही उनका बलिदान हुआ था। अब थोड़ी सी बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। उन्होंने राज्याभिषेक दिवस पर 7 अक्टूबर को हरियाणा भवन नई दिल्ली में जो कुछ भी कहा वह निश्चित रूप से तारीफ योग्य है। मनोहर लाल के साथ केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान भी थे। उसी दिन हेमचंद्र की स्मृति में डाक टिकट का विमोचन भी हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस दिन यह कहा था कि संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत रेवाड़ी में पानीपत जिलों में 4 से 5 एकड़ भूमि में यह स्मारक बनाए जाएंगे। जाहिर है इतने बड़े क्षेत्र में स्मारक बनेंगे तो स्मारक स्थल किसी तीर्थ स्थल की तरह रहेंगे। 7 अक्टूबर को राज्याभिषेक समारोह के पीछे भी ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि 7 अक्टूबर 1556 को ही दिल्ली में उनका राज्याभिषेक हुआ था।
माचाड़ी की वीर भूमि में 2 अक्टूबर 1501 को विजयदशमी के दिन राय पूर्णमल के घर हेमचंद्र का जन्म हुआ था। रेवाड़ी में कांग्रेस सरकार के समय उनकी स्मृति में हेमचंद्र विक्रमादित्य हॉल बनाया गया था, लेकिन कोई बड़ा स्मारक नहीं बना था। देखना यह है कि मनोहर सरकार इस दिशा में कब पहल कर पाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में भी संगोष्ठी आयोजित हुई और अलवर जिले के गांव माचेड़ी में भी उनकी स्मृति में आयोजन शुरू हुए। दैनिक जागरण ने भी हेमचंद्र विक्रमादित्य को लेकर बहुत कुछ लिखा। आप अपनी स्क्रीन पर इस सफरनामा की कुछ झलक देख सकते हैं। हेमचंद्र की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए केवल सरकारी स्तर पर पहल की जरूरत नहीं है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बड़ी पहल की जरूरत है। यह शुभ संकेत है कि अब सरकार के साथ साथ समाज भी पहल करने में लगा है। सुधीर भार्गव प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में आयोजन करते हैं और रेवाड़ी शहर के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है। इस आयोजन को दैनिक भास्कर सहित सभी समाचार पत्र प्रमुखता से कवरेज देते आए हैं। रेवाड़ी के प्रोफेसर महावीर सिंह यादव ने व्यक्तिगत रूप से सम्मान की पहल करते हुए हेमचंद्र विक्रमादित्य की मूर्ति अपने पेट्रोल पंप पर स्थापित करवाई हुई है। वह उन्हें सम्मान दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। एक विशेष बात यह भी है कि हिरवाल बेल्ट में राव तुलाराम के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा है, लेकिन इन महान स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में अभी तक कोई भी स्मारक नहीं बना है। यह देखने वाली बात होगी कि सरकार कब इसकी पहल करती है। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।